अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज रुबीना अंसारी किचन में मैं अपनी रमज़ान से पहले की तैयारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाइट चने हैं जिन्हें मैं उबाल रही हूँ। इन्हें और काले चनों को मैंने भिगो कर रख दिया था रात भर। सफ़ेद चनों में सोडा डाल दिया था। अब मैं इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के कुकर में रख रही हूँ उबलने के लिए वेट लगा के। और दूसरे चूल्हे की तरफ हम फिर चलेंगे तो वहाँ मैं काले चने रखूँगी। काले चने भी रात भर के भीगे हुए हैं, लेकिन उसमें मैंने सोडा नहीं डाला था। इसमें भी मैं पानी और थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल रही हूँ। नमक मैं कम ही डालूँगी और इन्हें हम उबलने रखते हैं। जब तक ये उबलेंगे तो फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। देखिए व्यूवर्स, चने वाइट वाले खोलकर चेक कर रही हूँ कितने अच्छे से टेंडर हो गए हैं। तकरीबन आधा घंटा लगा। अब हम काले चनों की तरफ चलेंगे। ये भी आधे घंटे से पक रहे थे, ये भी टेंडर हो गए हैं। अब ये ठंडे होते हैं तो फिर मैं इन्हें पैक करूँगी। और अब हम चलते हैं वॉन्टॉन की तरफ। व्यूअर्स, वॉन्टॉन के लिए मैं प्याज को ग्रेट करके स्क्विज़ करूँगी और वहाँ मैंने चिकन का कीमा तैयार कर लिया है और उसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तमाम डिटेल मैं आपको डिटेल्ड रेसिपी में दूँगी। ये देखिए, मसाले डाल के इसे मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं एक साइड पे रखूँगी। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं। ये अनारदाना है, वॉन्टॉन का भी मटेरियल तैयार हो गया है और हरा मसाला है चटनी के लिए, और कुछ मैं इसे स्टोर करूँगी। कुछ पट्टियाँ हैं। ये चने ठंडे हो गए हैं। इसके अलावा मूंग की दाल ली है जिसके लिए मैं दही फुल्कियों की तैयारी करूँगी। अब सबसे पहले मैं इस अनारदाने को ब्लेंडर में डाल रही हूँ। ब्लेंड करके इसको मैं रखूँगी छान कर, क्योंकि इसमें दाने आते हैं तो मेरे घर वाले इस बीजों को पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रेट करके छान लिया है इमली की तरह। कितना अच्छा पल्प है। अब चलते हैं चटनी की तरफ। ये पुदीने, हरे धनिया और अनारदाने की चटनी मैं तैयार कर रही हूँ। इसको हम चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ दही बड़े में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी ये समोसों के साथ अच्छी लगती है। अब इसको मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें गुड़ डालूँगी, ये मीठी बनेगी। नमक मैंने थोड़ा सा डाल लिया है। तो फिर तैयार करके हम चलते हैं। व्यूअर्स, अब मैं पराठों के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। इसमें घी और नमक डाल लिया है और नीम गर्म पानी से मैं इसको अच्छी तरह से गूँध के रखूँगी और आधे घंटे बाद मिलेंगे। व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा और गूँध रही हूँ, और गूँधने के बाद मैं इसे 4 पीसेस में डिवाइड करूँगी। ये हम फ्रोज़न पराठे तैयार कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, इन्हें मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करके 4 पेड़े बना लिए हैं। 3 को ढक के रख लिया है और एक को मैं डस्टिंग करके और ये बेल रही हूँ। इस पर मैं ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा के मैं थोड़ा सा खुश्क मैदा डाल रही हूँ इसकी कटिंग करके। अब मैं इसके 2 पेड़े बनाऊंगी। देखिए इस तरह। व्यूअर्स, के 4 पीसेस को मैं एक साथ फोल्ड करूँगी। ये देखिए, और हथेली पे रख के मैंने इसे थोड़ा सा प्रेस किया है और ये आराम से पेड़े बन गए। अब डस्टिंग करके इन्हें बेलूँगी और बेल के पराठे जिस साइज़ के मैंने बनाने हैं वो बनाऊँगी। बहुत पतले नहीं बनाएंगे हम, थोड़े से मोटे रखेंगे। अब मैंने सेलोफिन इसके साइज़ की काट ली है। इससे थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी मोटी सेलोफिन है। एक पराठा रख के उसे मैं ऑयल थोड़ा सा लगा रही हूँ, डस्टिंग नहीं करनी है। उसके पास दूसरा सेलोफिन रख के फिर मैंने एक पराठा रख के उसे भी ऑयल से मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया है, और ऊपर एक और सेलोफिन रख के और जिपलॉक बैग में रख रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से हवा निकाल के बंद करूँगी। और इसी तरह अब मैं दूसरे पराठे के लिए पेड़े ले रही हूँ। यहाँ अब हम पेड़े तैयार करेंगे। मैंने वही प्रोसेस इख्तियार किया है और अब मैं ये पेड़े बनाऊँगी। इसको मैं ज़्यादा पीसेस में नहीं काटूँगी, सिर्फ 2 में काटूँगी। और देखिए इस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ, और फ़ोल्ड करके मैं हाथ पे थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा, इस तरह बहुत ज़्यादा बल आएंगे। और इसी तरह 4 पेड़े तैयार करूँगी और उन 4 पेड़ों को डायरेक्टली बगैर कुछ लगाए ज़िपलॉक बैग में रखूँगी। जब इन पेड़ों से हमने पराठे तैयार करने होंगे तो इसे हम फ्रीज़र में से निकाल के 4 से 5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। व्यूअर्स, अब मैं तीसरी टाइप के पराठे तैयार कर रही हूँ। इस पे भी मैं वही वाला प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए, और इसको मैं सेकूँगी। इसे हमने हाफ डन करना है, पूरा हमने नहीं सेकना है, ना ही हमने ऑयल लगाना है। तो ये तैयार करके हम चलते हैं। वहाँ पर रखा है मैंने तवा। ये मैंने तवा गरम कर लिया था अच्छा खासा। अब इसे सिर्फ मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी पलट के, और फिर ये निकाल लूँगी। और ये ठंडे होंगे तो फिर जिपलॉक बैग में जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह हाफ डन हुआ है। अब दूसरा भी तैयार होता है। और ये देखिए, जो मैंने
फ्रोज़न पराठा रखा था उसको मैं सेक रही हूँ। इसे हमने डीप फ्रोस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली हमने तवा गरम करके रखना है और थोड़ा सा ऑयल रख के इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमने सेकना है। बहुत कम ऑयल में सिक जाएंगे। देखिए ये तैयार हो गया है। मैं आपके लिए 2 तैयार करूँगी। ये देखिए ये वो वाले हैं जो कि हाफ डन है। इनको मैंने ठंडा कर लिया था और इन्हें भी मैं सेलोफेन पे रख रही हूँ, लेकिन इसमें हमने ऑयल नहीं लगाना है। और इसे भी मैं ज़िप-लॉक बैग में इस तरह रख दूँगी बंद करके। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये चारों के चारों तैयार हो गए हैं। 2 मैंने फ्राई कर लिए हैं और बाकी ये हम फ्रीज़र में रखेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। देखिए ये वॉन्टन भी तैयार हो गए हैं और समोसे और रोल की पट्टियाँ भी हैं। लिहाजा आप ये तमाम काम पहले से कर लीजिए ताकि रमज़ान में इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो और हम कम टाइम काम पे खर्च करें, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। चलें फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।